नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, जब आप कोई भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको बीएड कोर्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके कॉलेज की तरफ से। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि बीएड के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है दोस्तों। हालांकि ये तो आपको कॉलेज से मिल ही जाएगा, लेकिन कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बीएड 2 साल का है, तो अभी सेमेस्टर वाइज बीएड हो गया है दोस्तों। आपको 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, टोटल 4 सेमेस्टर। तो चारों सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम पैटर्न हैं किस तरह से हैं और इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स किस तरह से होते हैं, टोटल मार्क्स क्या हैं और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के अंदर में जो हमारी सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कंटेंट जो हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये बीबीयू के द्वारा दिया गया है, लेकिन इंडिया में जितने भी बीएड कॉलेज हैं ऑलमोस्ट सबका यही सिलेबस रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2014 के द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है। तो ये सिलेबस सभी के लिए अप्लाई होगा, जितने भी इंडिया में बीएड कॉलेजेज हैं सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले सेमेस्टर 1 का यहाँ पर देख लेते हैं, सेमेस्टर 1 में किस तरह का है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में थ्योरी कोर्सेज जो हैं दोस्तों, थ्योरी पेपर आपका रहेगा 4 पेपर रहेगा और चारों पेपर जो रहेंगे टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। सबसे पहला पेपर देखोगे आप लोग, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाल्यावस्था और एवं उसका विकास। तो ये जो है दोस्तों आपका 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स रहेगा, ठीक है। और 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स के होगा आपका पहला पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दूसरा पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 20 नंबर का इंटरनल होगा दोस्तों और 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, ठीक है। इसमें आपका 10 नंबर का इंटरनल रहेगा और 40 नंबर का एक्सटर्नल, टोटल 50 नंबर का रहेगा। और फोर्थ पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, तो ये है आपका 10 नंबर का इंटरनल और 40 नंबर का एक्सटर्नल, टोटल आपका 50 नंबर का रहेगा। एक पेपर जो है दोस्तों EPC 1 एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, तो ये EPC जो है प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें आपको एक फाइल बनाना होता है और इसमें आपका वाइवा भी लिया जाता है। ये अपने कॉलेज में ही होता है, तो इसका पूरा मार्क्स है आपके कॉलेज पे ही डिपेंड करता है, इसका एक्सटर्नल नहीं होता है। तो कैसे बनाना होता है, EPC कैसे बनाया जाता है, उसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। EPC का एक फ़ाइल बनाना होता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, और जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कर देगा मटेरियल, सारा चीज़ बता देगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये 50 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल जो है दोस्तों 350 नंबर का आपका सेमेस्टर 1 में होता है, 350 सेमेस्टर 1 में, ठीक है। उसके बाद में सेमेस्टर 2 का भी देख लेते हैं। उसके बाद में जो पेपर हैं उनके अंदर जो कंटेंट है उनको डिटेल में देखेंगे। सेमेस्टर 2 का जो कोर्स है दोस्तों, इसमें भी 4 पेपर आपके थ्योरी पेपर हैं और एक पेपर जो है EPC 2, EPC 1 था आपका सेमेस्टर 1 में और 2 में भी EPC है। तो देखिए यहाँ पर पांचवा जो पेपर होगा, यानी कि सेमेस्टर 2 का जो पहला पेपर कह सकते हैं या पांचवा पेपर कह सकते हैं पूरे बीएड कोर्स का, लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग या लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी 20 नंबर का आपका इंटरनल और 80 नंबर का एक्सटर्नल रहेगा। इंटरनल वाला में सबको सेम मार्क्स मिलता है, बस आपका कॉलेज में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तालमेल अच्छे से मिला के रहना होगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। तो इंटरनल जो मार्क्स है 20, इसमें से 18-19 नंबर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। चाहे इंटरनल में आप जैसा भी एग्ज़ाम लिखें, अटेंडेंस आपका होना चाहिए, तो इंटरनल वाला में दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल पे आपको फोकस करना होगा। सेकंड यहाँ पर है, यानी कि 6th पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1। इसमें 10 नंबर इंटरनल है और 40 नंबर एक्सटर्नल है, टोटल 50 नंबर।
पेडागोजी ऑफ अ सब्जेक्ट स्कूल पार्ट 1, ये 10 नंबर इंटरनल है, 40 नंबर एक्सटर्नल है, टोटल 50 नंबर थर्ड पेपर है, यानी कि 7th पेपर है टोटल बीएड कोर्स का। और यहाँ पर 8वां पेपर देखेंगे सेमेस्टर 2 का, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 20 नंबर ये भी है इंटरनल और 80 नंबर है एक्सटर्नल, टोटल 100 मार्क्स। EPC 2 में यहाँ पर ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसका भी आपको फाइल बनाना होता है और ये इंटरनल होता है। आपको फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कैसे बनाना है मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। BEd एंड DLEd क्लासेस एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंटरनल मार्क्स 50, इसका एक्सटर्नल नहीं होता है, ठीक है, फाइल इसका बनाना होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 350 जो है आपका टोटल होता है सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में भी 350 टोटल था, सेमेस्टर 2 में भी 350 टोटल मार्क्स हैं। और सभी जो पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के आपको, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो पेडागोजी ऑफ अ सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट है, आप जो भी स्कूल में पढ़ाइएगा तो आपको पेडागोजी सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होगा। तो आपका जो भी पेपर है अपना पेपर, ये सबका कॉमन नहीं रहेगा। ये वाला जो पेडागोजी है सबका अलग अलग होगा, बाकी जितने भी पेपर हैं सभी के सेम रहेंगे। तो इसमें देखिए लैंग्वेज में दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है आप रख सकते हैं, बांग्ला। सोशल स्टडीज़ में सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। मैथमेटिक्स है, और साइंस और फिज़िकल साइंस में आपका बायोलॉजिकल साइंस आता है। उसके बाद में दोस्तों साइंस में आपका फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, 2 पेडागोजी पेपर हैं। सेमेस्टर 3 की बात करेंगे यहाँ पर। सेमेस्टर 3 में देखिए दोस्तों ये 9वां पेपर आ जाएगा आपका सेमेस्टर 3 में। इसमें जो है, इसमें भी आपका जो है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो यहाँ भी आपका पेडागोजी पेपर रहता है, जो भी टीचिंग पेपर है आपका वो रहता है। और पेडागोजी सबका अलग अलग होता है अपने टीचिंग पेपर के हिसाब से। तो ये दोस्तों इंटरनल 10 नंबर का होता है, 40 नंबर एक्सटर्नल होता है और 50 नंबर टोटल होता है। पेडागोजी में आपका ऐसा नहीं है कि आपका जैसे मैथ है तो मैथ का पढ़ना है, कैलकुलेशन वगैरह, या फिर जो ग्रेजुएशन में या फिर इंटरमीडिएट में पढ़े हैं वो सब नहीं पढ़ना है। आपका जो पेडागोजी है उसको पढ़ाना कैसे है, उसका टीचिंग मेथड क्या है, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम पेडागोजी यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसका प्रिंसिपल क्या है, एम क्या है, सिद्धांत क्या है, आप तो वो सब। और इसी में है दोस्तों 9 में ही यहाँ पर एड है आपका स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है ये पूरा का पूरा इंटरनल होता है। ये 150 नंबर आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, पूरा 150 नंबर इंटरनल ही होता है। आपको स्कूल यहाँ पर जाना होता है, ठीक है, 1 महीने के लिए आपको स्कूल जाना होता है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाना पड़ता है उसका भी वीडियो मैंने बनाया। तो ये 150 पूरा आपके कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट। तो ये जो होता है 100 मार्क्स का, ये एक्सटर्नल होता है। ये स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट पे 150 और ये असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एक तरह से डेमो होता है, वाइवा होता है। तो ये आपके कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में करवाया जा सकता है। तो इसके लिए 100 मार्क्स होते हैं और टोटल जो मार्क्स होता है 300 मार्क्स होता है सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 4 की यहाँ पर बात करें, सेमेस्टर 4 में 10वां पेपर जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 10 नंबर इंटरनल है दोस्तों और 40 नंबर एक्सटर्नल, टोटल 50 मार्क्स। 11वां पेपर है सेमेस्टर 4 में आएगा ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। इसमें 10 नंबर इंटरनल और 40 नंबर एक्सटर्नल, टोटल 50 मार्क्स। 12वां पेपर जो है दोस्तों क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये भी है आपका इंटरनल 10 मार्क्स का और एक्सटर्नल है 40 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का।
13वां जो पेपर होगा दोस्तों, जो सेमेस्टर 4 में होगा आपका, ये ऑप्शनल कोर्स होता है। ऑप्शनल में ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, इनमें से कोई भी आपको एक लेना होता है। ये अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको इच्छा हो कोर्स, जैसे वोकेशनल वर्क एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, पीस एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इशूज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल जनरेशन है, योगा एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स है। तो इन सभी पेपर्स में जो भी आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा तो लिया जाता है ये इन्वायरमेंट वाला लिया जाता है, योगा वाला लिया जाता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लिया जाता है, गाइडेंस काउंसलिंग भी लिया जाता है। तो ये जो है आपका, ये भी इंटरनल 10 और एक्सटर्नल 40, टोटल 50 मार्क्स। सेमेस्टर 4 में 2 EPC के पेपर होते हैं, 3 और 4, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में आपको फाइल बनानी होती है। ये दोस्तों इंटरनल होता है आपका, टोटल 50 मार्क्स का। ये भी पूरा कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लास्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसका भी EPC फाइल आपको बनाना होता है। ये भी इंटरनल है दोस्तों, 50 मार्क्स का, एक्सटर्नल नहीं होता है। फाइल बनाना होता है और वाइवा देना होता है। ये EPC 3rd और 4 जितने भी EPC पेपर हैं, उनका आपको फाइल बनाना है और कॉलेज में ही आपका वाइवा लिया जाएगा, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स। अब सभी जो सेमेस्टर हैं दोस्तों, उनका जो डिटेल सिलेबस है, अगर मैं अभी डिस्कस करूं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर साझा कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा और आपको कॉलेज से तो पेपर प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा, सिलेबस यहाँ पर सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 डिटेल में, ठीक है। तो 2 टेलीग्राम है, एक तो